ध्यान में उस बंदर को हटा नहीं पाई। तो कभी कभी प्रतिकूलताओं का परिहार करने के लिए वस्तुतः एक तो हम अनुकूलताओं का संचय करना चाहते हैं और दूसरा प्रतिकूलताओं का परिहार। तो जितना श्रम हमारा प्रतिकूलताओं के परिहार में, अलगाव में, पृथक्कता में लगता है, ये जितनी ऊर्जा हमारी प्रतिकूलताओं के परिहार में लगती है, उतनी ऊर्जा अनुकूलताओं के संचय में नहीं। इसे मन की ये दो स्थितियां हैं। मन की ये दो स्थितियां हैं सुख पाने की। मन निरंतर सुख के लिए इन दो भूमिकाओं में संलग्न मिलेगा। एक मन की भूमिका अनुकूलताओं का संचयन, और अनुकूलताओं के स्रोत कहाँ हैं, किस रूप में, किस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य और घटना में, कौन से आकार में, कौन सी वो स्थितियां हैं, कौन सी वो दशाएं हैं। तो वैसी उन स्थितियों की और उन अवस्थाओं की वो अनुकूलताओं में जीता है। और मानसिक रूप से हम सब एक, उसे मनोराज्य भी कहते हैं, एक अपना एक काल्पनिक और वैचारिक साम्राज्य, जिसमें एक मिथ्या, हम एक सुख की कल्पना करते हुए उस वस्तु या पदार्थ या रूप में सुख पता नहीं है या नहीं, पर हम वहां मन से माने बैठे होते हैं कि यहां बहुत बड़ा सुख है, यहां से सम्मान, संवेदनाएं। तो ये जो अनुकूलताओं का आशय और संचय या आभास या उनके आसपास हमारा मन, एक तो ये स्थिति है। दूसरी है कि अब ये ठीक नहीं है, चीजें ये सही नहीं है। एक तो ये बहुत सही है, तो कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें सीधे सीधे भ्रम है या सीधे सीधे एक दृढ़ मान्यता है। मन का पूरा एक, मन की एक पूरी मान्यता है कि ये स्थितियां, ये अवस्थाएं, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ऐसा पदार्थ, ऐसा सुनना, ऐसा देखना, ऐसा छूना, ऐसा चखना, ये तो बहुत बड़े सुख का कारण है। एक तो ये स्थिति है। तो ये मिले कैसे? तो एक तो अनुकूलताओं के लिए प्रयत्न है, और एक प्रयत्न इसलिए भी है कि इनका परिहार कैसे करें, ये ठीक नहीं है। तो प्रतिकूलताएं जो हैं उनके परिहार में लाल बंदर न दिखे, लाल बंदर प्रतिकूलता है जो ध्यान में विक्षेप है। गुरु ने कहा कि ध्यान में जाओ तो इतना करना, लाल बंदर मत देखना। तो बंदर एक विषय है वो जिसका प्रतिकार करना, परिहार करना, जिसे विलक रहना, इतना अधिक वो सोच लिया गया। उस पर तो बहुत बार मैंने विनोद किया है, और ये मुझे लगता है कि अपराध न हो गया हो मेरे से। कई बार विनोद किया है मैंने, और कहीं वो अपराध भी न हो गया हो, देव अपराध, कि व्रत एक ऐसा कि जिसमें खट्टा नहीं खाना है, एक कोई व्रत है ऐसा जिसमें खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, और दिन भर वो इतना खट्टा याद रहता है कि कहीं खट्टा तो नहीं खा गए, खट्टा तो नहीं छू गए, हमारे आसपास इस फल में तो खट्टापन नहीं है, इस भोजन में तो खट्टापन नहीं है, खट्टा तो नहीं कहेंगे। तो दरअसल में उस दिन उसका निषेध था, उसका उससे अलग रहना था। पर बाकी के 6 दिनों में
हमने खट्टा खाकर भी शायद खट्टा याद नहीं किया। जिस दिन हमने उसे छोड़ा तब वो बहुत याद आया, इतना याद आया कि इतना तो हम महीनों में कभी याद नहीं कर पाते, क्योंकि आज हमने खट्टा नहीं खाना है। तो कोई बलात् हठात कोई एक विलगता, पृथकता, कोई विस्मृति आप पैदा नहीं कर सकते। कभी किन्हीं चीजों का विस्मरण आप करना चाहें तो हठात विस्मरण नहीं होगा, बलात् विस्मरण नहीं होगा। आप कहें कि लो हठ में हम याद नहीं करते कोई चीज, तो बार बार आएगी। हाँ, ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, यत्न पूर्वक और उसकी सत्ता के तह में चले गए तो वो रहेगा ही नहीं, वो विषय ही नहीं रहेगा। इसे महर्षि पतंजलि ने ध्यान के लिए बड़ी सुंदर सी बात कही है, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? विषयातीत अवस्था ध्यान है। ध्यान कुछ नहीं है, निर्विषयम मनः, जो निर्विषय अवस्था है कि जब मन के पास कोई विषय ही नहीं रहा, वो अवस्था ध्यान है। और जब कोई विषय हमारे आसपास बना हुआ है तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान से पहले धारणा बताई गई है। ध्यान तो एक वृत्ति में निरंतर रहने की स्थिति है। ध्यान वो अवस्था है जिसमें निरंतर एक वृत्ति में आप रहते हैं, एक वृत्ति में निरंतर बने रहना और विषय का फटकना ना हो आपके आसपास, वो ध्यान है। और वृत्तियों का खो जाना समाधि है। उसमें भी दो अवस्थाएं, निर्विकल्प और सविकल्प, निर्वितर्क और सवितर्क, सबीज और निर्बीज, निर्विचार और सविचार। उससे पूर्व में है ध्यान, एक वृत्ति में लगे रहना। और ध्यान से पहले एक और स्थिति है जिसका नाम है धारणा। बार 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 एक वृत्ति में लौटकर आना, धारणा। और उससे पहले एक और स्थिति है प्रत्याहार, और उससे पहले एक और अवस्था है प्राणायाम, और उससे पूर्व की स्थिति है आसन, नियम। और पहली अवस्था कौन सी है जी? यम। आप ध्यान में जाना चाहते हैं, सही ऊर्जा बटोरना चाहते हैं, बड़े सामर्थ्य के स्वामी बनना चाहते हैं, आप आनंदित होना चाहते हैं। यही तो लक्ष्य है कि आनंद कैसे मिले, सुख कैसे मिले, समाधान कैसे हो, भ्रमों का अंत कैसे हो, दुविधाएं कैसे मिटें, द्वंद्व कैसे दूर हों, द्वंद्व, दुख, भय, क्लेश, इनसे मुक्ति कैसे मिले। यही तो चाहते हैं कि कोई भ्रम भय न रहे। तो उसके लिए अगर चलो योग की चर्चा हो रही है ध्यान की, तो उसका पहला पड़ाव कौन सा है, कहाँ से चलें? यात्रा में पहला पड़ाव ध्यान की या समाधि योग की या उदर समाधान की अगर यात्रा में हम चलना चाहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो अपना समाधान कर ले। जो अपना समाधान नहीं कर पाता, जिसमें कुछ दुविधाएं और संशय और कुछ अलग प्रकार की व्यग्रताएं बनी रहती हैं, उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। तो बुद्धिमान कौन? जिसमें कोई भ्रम नहीं है, भय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, दुविधा नहीं है, क्लेश नहीं है, उसे कहेंगे बुद्धिमान व्यक्ति। तो कौन? जो अपना चिरस्थायी समाधान कर ले। तो अगर हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमको समाधान करना है अपना, कोई समस्या रह न जाए, तो हम समाधान की दिशा में हैं अगर, तो योग के हिसाब से अगर हम चलें तो पहला सोपान यम है। बहुत पुरानी कोई बात, तब धीरे धीरे करके कोई योग पर चर्चा बड़ी होने लगी थी। और वो तब एक युग था, कोई तंत्र का, यज्ञ का, योग का, विचार का, बहुत लंबे समय चला था कोई एक योग का युग। जब वो युग मैं
महर्षि महेश योगी, और कुछ बात पूर्व में कोई रजनीश ने भी कही, ओशो ने, और वो सब जब बहुत चर्चाएं चल रही थी तब वो हमारे सन्यास के आरंभिक काल की अवस्था है कि तब योग निकेतन में, कोई ऋषिकेश में और डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद आश्रम में कुछ योग पे बड़ी चर्चाएं। ये कोई बहुत भले हमें संत मिले, बहुत अच्छे, यद्यपि कोई योग की चर्चा वो करना नहीं चाहते थे, पर लक्ष्मण झूला से लेके और गरुड़ चट्टी तक कि कोई एक यात्रा उनके साथ हुई मेरी, लगभग 5 किलोमीटर की वो पहली यात्रा, पहली बार। फिर तो मैं वहीं टिक गया था, और वो कोई योग की चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक समूह था और उस समूह में वो एक संत बड़ी बात कह रहे थे। और वो समय की बात है कि जब योग की बहुत चर्चा हो रही थी, ध्यान की चर्चाएं थीं, पेट पतला करने की चर्चा नहीं थी। सुंदर हों हम योग से, हम स्वस्थ हो जाएं योग से, ये तो किसी को पता भी नहीं था उन दोनों, कि हम निरोग हो जाएं योग से, ये किसी को उसका ज्ञान भी नहीं था तब, कि योग अच्छा निरोगता देता है, स्वास्थ्य देता है, सुंदरता देता है, आकर्षण देता है, मादकता मांसलता देता है, लावण्य देता है, मुग्धता देता है, और अरे ये ऐसा हो जाएगा। तब विज्ञप्ति का युग भी नहीं था, और ऐसे कोई बहुत देह आकर्षण की उस समय ऐसी प्रवृत्तियां भी नहीं थी, और तब उस प्रकार के भ्रमित करने वाले विज्ञापन भी नहीं थे कि बहुत पतला पेट होगा तभी आप सम्मानित होंगे। और तो ये कोई ऐसी वो युग भी नहीं था, वो युग विशुद्ध रूप से कोई योग की चर्चा का युग था। और उस समय ध्यान के पीछे कुछ लोग पड़े थे, एक ऐसा काल आया था, ध्यान योग, ध्यान योग, और वो ध्यान में हमने बैठना है, बड़ी चर्चा उस समय उस ध्यान की हो रही थी। और तब एक बहुत अच्छे संत ने, यद्यपि वो शरीर से सिख थे और शिवानंद आश्रम में वो सन्यासी बने थे और बहुत बड़े विचारक थे, लेखक थे, काफ़ी पुस्तकें हैं उनकी, बड़े समर्थ संत थे। उन्होंने ऐसे एक पलीता लगा दिया कि महाराज जी ये ध्यान के ऊपर कोई बात कहिए। तो बहुत बड़े संत थे जिन्होंने फिर ये आरंभ किया। तो उन्होंने कहा कि ध्यानम निर्विषम मना, ध्यान विषयातीत अवस्था है, जब मन के पास कोई विषय नहीं होता तब ध्यान। और ध्यान की चर्चा न करें आप, न धारणाओं की चर्चा करें, न प्रत्याहार प्राणायाम की मुझसे बात कहें, न मुझसे आप आसनों की बात करें, क्योंकि आसन समझ नहीं आएंगे आपको। और आप मुझसे भी नियमों की भी बात न करें, आप मुझसे केवल यम की बात करें। और तब तक तो हम पहली चट्टी तक पहुंच चुके थे। पैदल यात्री जो कभी जाते रहे होंगे बद्रिकाश्रम की ओर, जो हरिद्वार से निकलकर ऋषिकेश, और ऋषिकेश में भी लक्ष्मण झूला पार करके, और जब वो पैदल यात्रा आरंभ करते थे बद्रीनाथ के लिए, तब उसका एक निश्चित स्थान है कि पैदल यात्री को पहले दिन कहाँ रुकना चाहिए, दूसरे दिन कहाँ रुकना चाहिए, तीसरे दिन कब और कहाँ रुके, और वह क्या करे। पहले दिन रुके तो क्या करे, कहाँ स्नान करे, कब अन्न ले, कौन दर्शनीय स्थल हैं, उसे क्या करना चाहिए, जो पैदल यात्री है बद्रीनाथ का। तो हम ये चर्चा करते करते पहुंच गए गरुड़ चट्टी, और संयोग से हिमालय जाने वाले लोगों के लिए कोई जो पहला पड़ाव है संयोग से, उसका नाम ही गरुड़ चट्टी है, जो लक्ष्मण झूला से लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है गंगा के उस पार, और वो पहला पड़ाव आता है जिसका नाम है गरुड़ चट्टी। तब तक तो गरुड़ चट्टी आ चुका था, और वो कहने लगे कि हम चर्चा न करें समाधि की, ध्यान की, धारणाओं की, प्रत्याहार प्राणायाम की, आसन की और नियम की। ये 8 अंग हैं योग के। बोले केवल हम चर्चा करें यम की, और यम का अर्थ है सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। ये 5 चीजें आपके पास नहीं है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा,
ये 5 चीजें सिद्ध नहीं हुई हैं आपकी तो कोई योग सिद्ध नहीं होगा आपका। कोई योग, एक और योग है, उसका नाम है मनोयोग। मनोयोग ये बड़ा सुंदर शब्द है हिंदी का। मनोयोग से करो, एकाग्रता पूर्वक करो, यत्न पूर्वक करो, धैर्य पूर्वक करो, विषय को समझकर करो, अध्ययन के साथ करो। कोई अनुभव है या नहीं, ऋतु का, प्रकृति का, आपके पास सामर्थ्य है या नहीं, साधन है कि नहीं, क्या कर रहे हो, कब पूरा करना है, पूरे समय में होगा कि नहीं, कहीं अधिक समय तो नहीं लग जाएगा। मनोयोग, जिन्हें यही नहीं पता कि कब कितना चलना है, कितना करना है, कितना समय, कितना श्रम, कैसी साधना, उसके लिए कोई अध्ययन, कोई उसके लिए पूर्व आपके संस्कार, आप उसके लिए कोई परामर्श, संस्तुति, उसके लिए कोई अलग प्रकार की चर्चा, किसी से संवाद, जो करने जा रहे उसके लिए पूरी एक साधन सामग्री अगर आपके पास नहीं है तो ध्यान रखना कार्य सिद्ध नहीं होगा। मनोयोग से, एक मनोयोग है जिसमें एकाग्रता की अपेक्षा की जाती है। पहली चट्टी, गरुड़ चट्टी पे हम पहुंच गए। महाराज ने कहा कि सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, ये 5 चीजें हैं जो गृहस्थ भी अपना सकता है, सबके लिए। बिना नैतिकता के कोई साधना सिद्ध नहीं होनी है। हम पहले पाठ तो पढ़ते नहीं है, हमें तो ध्यान लगाना है। ध्यान कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपने आंखें बंद की और कुछ थोड़ा सा प्राणों को इधर उधर किया और आप ध्यान में चले गए। एक अवस्था है ये, एक बहुत लंबे समय की साधना का परिणाम है ये लंबे अभ्यास का फलादेश है। ये लंबी लंबी दीर्घ काल तक सतत, अनवरत, अबाध, अविरल, अविच्छिन्न, बहुत निर्दोष, निश्चल मन से की गई वो आध्यात्मिक आपकी कई प्रकार की साधनाएं, उनका परिणाम ध्यान है। हाँ, कुछ हो सकता है कि कोई ऐसी कुछ प्राणायाम की विधियां हो सकती हैं कि कुछ थोड़ी देर के लिए आप में प्राण की गति स्थिर हो जाए, कुछ पल के लिए विषय विस्मृति हो जाए, वो एक अलग बात है। देखिए, एक निरंतर आप में एकाग्रता बनी रहे, चित्त की वो सारी 5 वृत्तियां जिनमें क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, जब तक ये हाथ नहीं आएगा, जब तक पूरा आपको अंतःकरण आपका समझ नहीं आता है, तब तक चीज हाथ नहीं आएंगी, वो जो बहुत महंगी हैं वो स्थितियां। इसलिए आपको इनका प्रबंधन करना होगा, पूरे अंतःकरण को समझना होगा। फिर समाधि है या कि ध्यान है, फिर आनंद है, सब चीजें। इसलिए अंतःकरण की निर्मलता, अंतःकरण की शुचिता, अंतःकरण की निश्चलता, अंतःकरण में स्वाभाविकता, अत्यंत निर्दोषता, पवित्रता, नैसर्गिकता अपेक्षित है साधना में। अंतःकरण की निर्मलता, जिनका अंतःकरण निर्मल है फिर वो ही साधक है। इसे साधनाओं का कोई सार पहले है तो वो अंतःकरण की निर्मलता है। वो पूरा आपको पूरी इंद्रियों के धरातल पर सजग रहना होगा, पूरा के मन और इंद्रियों की किस तरह की एक संलग्नता है। मन इंद्रियां किस तरह से किसी एक विषय के आसपास, किस आकर्षण और किस पदार्थ के आसपास आपको खींच के लाती हैं, और कैसे निरंतर एक पदार्थ की प्रियता आप में बनी रहती है, निरंतर एक ही विषय आपके आसपास रहता है। किस तरह से कुछ भौतिकीय और पदार्थ प्रियता और कुछ अलग प्रकार के आकर्षण आपके आसपास हैं, और पूरी आपकी एकाग्रता या पूरा श्रम, आपका समय, आपकी पूरी योग्यता, आपका पूरा जीवन उस दिशा में समर्पित है। पूरा जीवन कुछ आकर्षणों में, कुछ ही तो आकर्षण है जो हमें खींच रहे हैं। यहाँ मान है, यहाँ सम्मान है, यहाँ सुंदरता है, यहाँ पर बहुत अर्थ है, और यहाँ तो बड़ी वस्तुएं हैं।
तो मन उधर दौड़ 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 कर जाता रहता है, उन्हीं विषयों की वो परिक्रमा करता रहता है। आंखें बंद करें तो वही है। इसलिए कोई व्यक्ति कह रहे थे हमारा ध्यान में भी संसारी दिखाई देता है, आंखें बंद करें और हम तो भगवान को देखना चाहते हैं पर ये संसारी दिखता रहता है हमको, तो ये इससे कैसे हटें। तो इसका तो सीधा अर्थ यही है कि आंखें बंद करके भी जो आपको दिखता है, इसका अर्थ है कि जिसका बहुत आपने अभ्यास किया है वही दिखता है। तो इतना अभ्यास कर लिया हमने संसार का, हम इतने अभ्यासी हैं या इतने अभ्यस्त हैं हम इसके, हम इतने ज़्यादा इनमें जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात पूज्य स्वामी मुदित वंदनानंद जी अभी कर रहे थे आपसे कि जिसको हम हटाना चाहते हैं बार बार आता है। वो ठीक बात कह रहे थे कि किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुझे अगर ध्यान में बैठना है तो ध्यान में जरूर बैठना, पर लाल बंदर को याद मत करना। तो ध्यान में बैठना चाहता है, जरूर ध्यान में बैठना। ध्यान में बैठते समय एक काम करना, तुझे लाल बंदर याद नहीं आना चाहिए, लाल बंदर याद ना आए बस। और उसे लगा कि मैं क्यों याद करूंगा लाल बंदर को, ध्यान में जाना है तो मैं क्यों याद करूं लाल बंदर को। तो जब वो आंखें बंद करके बैठा व्यक्ति, तो लाल बंदर वहां आ गया था, क्योंकि उसके लिए एक प्रतिकार, ध्यान से सुनो, प्रतिकार, परिहार, ऊर्जा परिहार में ज्यादा लग रही है, स्वीकार्य में नहीं है। जितनी अधिक ऊर्जा असहमति में है, नकारात्मक स्थितियों में, निषेध में जितनी ऊर्जा है, उतनी विधेयक स्थिति में नहीं है या उतनी सकारात्मक स्थिति में नहीं है। जब बहुत अधिक हम विधेयक और सकारात्मक अवस्था में होते हैं या स्वीकृति की स्थिति में होते हैं, तब ऊर्जा नहीं। हाँ, अब हमने क्या स्वीकार कर लिया है जो सही नहीं था, अब उसका क्या परिहार करें। इसी के लिए तो ये वेद मंत्र है, सवितर दुरितानि परासो, कि वो बेकार चीज हमसे दूर हो सके। यद भद्रम तन्न आसो, हे ईश्वर इतनी सामर्थ्य मुझे देना कि मैं इन दोनों में अंतर जान सकूं कि भद्र क्या है और क्या हेय है, निंदनीय और त्याज्य क्या है, अग्राह्य अशुचि क्या है, अमान्य अपूज्य क्या है। क्या ऐसा है जो मैं ग्रहण न कर सकूं और उसे मैं ग्रहण करता रहता हूं। अब मैंने ग्रहण तो कर लिया अच्छा जानकर, अब वो हेय है, निंदनीय है, उसी से विचार विकृति है या उसी से भय है और उसी से अनेक प्रकार के असंतुलन है, उसी से असंगति है, भीतर अभद्रता है, अराजकता है, अंतःकरण पूरा अस्त व्यस्त है। अब मैंने उसे धारण तो कर लिया, तो मुझे इतनी सामर्थ्य देना, सवितर दुरितानि परासो, मैं मुझसे अलग हो सकूं। यद भद्रम तन्न आसो, मैं कुछ अच्छी चीजें ग्रहण कर सकूं, मैं कुछ अच्छा धारण कर सकूं और जो सही नहीं है उससे मुक्त हो सकूं। एक बहुत छोटी सी बात है, जो बात तो वो शास्त्रों की है, लेकिन उसको बहुत नए ढंग से मुझे लगता है कि या उन्हें बड़े अपने मौलिक ढंग से, ये अपने ढंग से उन्होंने एक प्रयोग के रूप में, क्योंकि संत प्रयोग धर्मा होते हैं, एक नवाचार भी उसे कह सकते हैं, एक नए ढंग की प्रस्तुति, एक नूतन अभिनव कोई एक अभिव्यक्ति। यद्यपि सब व्यासोच्छिष्ट है, कुछ नया है नहीं अपना, पर एक संत ने एक अभिनव प्रयोग किया और उनका नाम था जय कृष्णा मूर्ति। तो उनकी कोई एक प्रस्तुति, एक ऐसी इस विषय में कोई एक नवाचार, नव अभिव्यक्ति, मौलिक अभिव्यक्ति उन्होंने इस विषय में कही है कि अगर कभी अचानक आप देखें तो आप में भारी ऊर्जा का स्खलन, आपकी भारी ऊर्जा का ह्रास, या आप में एक बहुत बड़े भीतर ही भीतर जीवनी शक्ति का स्राव आपके भीतर हो रहा है, केवल इस बात के लिए कि जो अच्छा नहीं है वो कैसे अलग हो हमसे। अब वो हम अलग तो कर नहीं पा रहे उसे,
वो ग्लानि बनकर, क्षोभ बनकर, अवसाद बनकर, भय बनकर और क्रोध बनकर, असूया बनकर, ईर्ष्या बनकर हमारे पास। जैसे अब उनका एक प्रयोग बताता हूं कि जैसे मित्र का स्मरण आपको हर्षित करता है, जैसे जैसे ही कि आपने मित्र को याद किया तो आप हर्षित हो गए, जो कि उससे बहुत अनुकूलताएं मिली। और जैसे शत्रु का स्मरण आप करें तो आप में एक धीरे से कोई एक अच्छा भाव पैदा नहीं होता, एक विजातीय भाव आप में पैदा होता है जो मान्य नहीं है, एक अग्राही है लेकिन उसे ग्रहण करके रखते हैं। और इस पर एक बहुत सस्ती बात कहना चाहूंगा, अब मुझे हृदय से क्षमा कर दें, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं अच्छा इनको समय पर बताएंगे, अभी नहीं, एक समय ऐसा आएगा इनको उसका तब उत्तर देंगे, आज नहीं देते। और वो 10, 20, 25 साल तक एक घृणा, एक द्वेष, एक ईर्ष्या, असूया और एक बहुत बड़ा विष रखे हुए हैं। अभी नई नई बातें निकल कर आ रही हैं आजकल कि जिस लो हम आपको डिस्ट्रेस कर देते हैं, और एक और ऊपर की चीज आई निकल कर कि आपको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, टॉक्सिक ही नहीं रहने देंगे आपके भीतर। जो कुछ टॉक्सिक है, जो बेकार का मल है, अवसाद है, कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं है, पर वो आपके विकास में, आपकी प्रगति में, उत्कर्ष में, उन्नयन में, आपकी सहज अवस्था में जो बड़ा बाधक है, एक अज्ञात मल को, एक अज्ञात विष आप में यों ही कुछ पड़ा है, टॉक्सिक कुछ ऐसा। तो उसके लिए क्या है भाई, डिटॉक्सिक होने के लिए डिटॉक्सिफाई क्या है, उस पर बहुत अच्छी बात वो कहते हैं। वो कहते हैं अगर आपने प्रेम की भावना पैदा हो सके, एक प्रेम की भावना, जिसके लिए भागवत कहती है कि अगर ये ईश्वर की रचना है तो एक बार प्रेम करके देखें, आप कहीं सद्गुण संचय हो सके, प्रतिपक्ष की भावना पैदा हो सके, उदारता, मुदिता, उपेक्षा, करुणा के भाव आप में पैदा हो सके, तो उसे तब निकाल सकेंगे उस घृणा को। ये ध्यान रखना, 2 अतियां थी, एक अति बुद्ध की है और दूसरी अति अंगुलीमाल की। 2 अतियां रही थी वो, एक करुणा की अति है, प्रेम की अति है, अपनाने की अति है, या कोई दुर्गुण दिख नहीं रहा है, वो एक अति है करुणा की, उच्च अवस्था प्रेम की, जिसमें कोई असहमति नहीं, अस्वीकृति नहीं, अमान्यता नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है। वो इतनी प्रेमावस्था है, और उसमें फिर कोई भय जीव से, अन्य कोई मेरा अहित भी कर सकता है, कोई हिंसक पशु भी मुझे चोट पहुंचा सकता है, और इसके लिए तो मुझे बताया गया है कि मार्ग में मिल जाएगा, यह बड़ा भारी दस्यु है, उंगलियां काटेगा, हिंसा कर सकता है, सर धड़ अलग कर सकता है, या कि तो कोई चिंता नहीं है। और वो उस अति में कहता है कि तू फिर भी इस मार्ग से आया, ये जानते हुए भी कि मैं बड़ा दुष्ट पुरुष हूं, हिंसक हूं, मैं तेरी हत्या कर सकता हूं और तेरी उंगलियां काटकर, और जैसे कि मेरा स्वभाव है मैं अंगुलीमाल हूं, ठहर जा। तो बुद्ध चलते रहे, और वो चिल्लाता रहा कि रुक क्यों नहीं रहा है। तो उसने कहा मैं तो ठहरा हुआ ही हूं, बस तू ठहर जा जरा। एक प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में कहते हैं स्थवेरा, स्थवेरा, स्थवेरा उसको भी कहते हैं, साधु को भी। भगवान बुद्ध के लिए स्थविर भी आया है, ठहरा हुआ, स्थवेरा। यद्यपि संस्कृत भाषा में भी है, पर संस्कृत, पाली, प्राकृत सब बहुत आपस की भाषाएं हैं। तो स्थवेरा, और ठहर जा, तो बहुत दौड़ता हुआ जा रहा है। तो उसने कहा नहीं, तुझे लग रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं कहीं कोई दौड़ नहीं रहा, मैं तो सहज अपनी गति में हूं, पर तुझे ठहरना होगा, तू ठहर जा। एक मीठी सी आवाज कि तू बहुत व्याकुल है, तू बहुत दुखी है, तू उसमें से निकल। तो खड़क गिर गया हाथ से, अंगुलीमाल वहां कुछ पल में ही अंतःकरण बदल गया, क्योंकि बहुत प्रेम है उसके लिए। तो एक बड़ी बात यह है कि अगर अंतःकरण को हम समझ सकें अपने को, और उसे हम प्रेमापूरित कर सकें, उसे एक योग्यता दे सकें,
सतत अभ्यास हो और वो जागरूकता के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो केवल यांत्रिकीय न हो, केवल परंपराओं का निर्वहन न हो, केवल यूं ही नियम निभाए जा रहे हैं और कुछ खास नियम है और वो बस भोर सायं तक, वो संध्या तक सीमित न रह जाए। हमारी कुछ चीज़ें वो संध्या वंदन न बन जाएं, बस वो कुछ नियम न बन जाएं, बस वो कुछ आवश्यक अभ्यास न बन जाएं, बस केवल वो कुछ ऐसा न रह जाए कि बड़ा सुखद और एक आत्ममुग्धता, जिसे कहना चाहिए वो प्रवंचना है। हाँ, हो गया, बस पाठ हो गया, जप हो गया, थोड़ा ध्यान भी तो हो गया है, माला भी फेर लिया हमने, तो अर्घ भी दे दिया है, तो एक वो बहुत अच्छा सा अभ्यास है, बहुत बढ़िया। साधना नहीं, वो साधना नहीं हो सकती, अभ्यास है। नित्य कर्म की पूर्ति को, नैमित्तिक कर्मों की पूर्ति को, पर्व और उत्सव के समय के जो आध्यात्मिक अभ्यास हैं उनको निभाने को कहीं आप गलती से साधना मत मान लेना, वो साधना नहीं। उसके लिए तो पूरा अंतःकरण के प्रति आपकी जागरूकता और पूरे समय का चौकन्नापन अपेक्षित है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो बड़ी मंगलमयी हैं। जीवन प्रबंधन की कोई चर्चा काफ़ी दिनों से हम लोग कर रहे हैं कि कैसे एक लाइफ मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं कि कैसे इसका प्रबंधन हो पूरे जीवन का। उसमें बहुत धर्म की चर्चा हुई, अर्थ की चर्चा हुई और बहुत सी चीज़ें चर्चा में आई हैं। समय की चर्चा हुई कि हम समय का प्रबंधन करें। बहुत सी चर्चाओं में एक बात ये भी निकल कर आई थी कि हम बहुत तरह से स्वीकार करते रहते हैं हर चीज़ को, ऑल वेलकम। कोई भी चीज़ आ रही है हम उसे इकट्ठा करते हैं, उसे रखते रहते हैं। निग्रह नहीं है, सजगता नहीं है, एक प्रकार का एक कोई कि ये है और ये नहीं पास रह सकता, उसके लिए कोई निग्रह होना चाहिए। तो एक सुंदर सा बिंदु मेरे मस्तिष्क में से निकल कर आ रहा है, बहुत सुंदर सा बिंदु कि एक चौकन्नापन रहे परिस्थितियों के प्रति कि ये एक हेय और निंदनीय, विजातीय, मारक, हिंसक, अपवित्र, अपूज्य या कि ये बहुत विकृति पैदा करने वाला भाव है, ये मेरे में नहीं रह सकता, ये विचार मुझ में नहीं रह सकता, ये मेरे आसपास में भावना नहीं रह सकती। उसके अभ्यास में कभी हमें लगना चाहिए एक अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। एक बहुत अच्छे संत हैं, उन्होंने लिखा है कि शुभ भावनाएं करते रहो, अच्छे संकल्प करते रहो, कुछ और करना ही नहीं है। बार बार देखते रहो कि ठीक सोच विचार हो रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से तो आदर्शों के अनुरूप चल रहा है कि नहीं, सैद्धांतिक विमुखता तो नहीं हो गई। तो इस तरह की कुछ सजगताएं आपको अपने भीतर पैदा करनी है। जीवन का स्रोत जीवन है और जीवन के मूल में इसके